हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, न्यूज में अभी हमने देखा है कि जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है और इस इंसिडेंट में करीब करीब अगर देखा जाए तो 150 प्लस लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है, जो रिसेंटली डाटा आया है। और ये टॉपिक जो है ये कहीं ना कहीं आपका जो यूपीएससी का GS3 होता है, जिसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का आप कॉन्सेप्ट देखते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है न्यूज के अंदर, क्या ये हुआ था, कैसे हुआ। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि कितने टाइप के लैंडस्लाइड होते हैं, आखिर वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यही न्यूज में आपको दिख रहा है कि अभी क्या हुआ कि वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड हो गया और इसके अंदर करीब करीब जो है 145 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 191 अप्रॉक्स 200 लोग जो हैं वो मिसिंग है। ठीक है, तो आखिर क्या वजह थी कि सडनली जो है वायनाड के अंदर इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। देखो, हिमालयन रीजन हो चाहे हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, आए दिन यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर ही है। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट की कटाई हम कर रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से मिट्टी जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है और फिर ये बहुत ज्यादा प्रोन वहां पे हो गया है ये एक्टिविटी। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो ये देखो, ये वेस्टर्न घाट वाला ही पोर्शन है। अगर आप वायनाड का लोकेशन देखो तो वायनाड जो है ये कहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट वाले पोर्शन में ही आपको दिखेगा और इसी पोर्शन में ये लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक है, अब लैंडस्लाइड होता क्या है, किस तरह से लैंडस्लाइड को हम डिफाइन करते हैं? तो लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एट द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक मास, एक ह्यूज अमाउंट में क्या होता है कि अगर सपोज करो स्लोप है तो स्लोप के ऊपर से बहुत सारे छोटे बड़े माउंटेन्स हो गए या छोटे बड़े जो पेबल्स होते हैं माउंटेन्स के, डेब्रिज, साथ साथ जो मिट्टियां होती है वहाँ की, वो एक साथ स्लाइड हो जाती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो जाती है। कई तरह के लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से लैंडस्लाइड हो सकते हैं? तो देखिए, टोटल 4 तरह के लैंडस्लाइड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है फॉल। अगर देखो ज्यादा वर्टिकल है, बहुत ज्यादा खड़ी स्लोप है, स्टीप स्लोप है, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको? जब स्टीप स्लोप होगा इस तरह से, तो यहां पे क्या होता है कि सडनली फॉल हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से या इरोजन की वजह से क्या होता है, सडनली फॉल हो जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉल लैंडस्लाइड। दूसरा क्या होता है? टॉपल लैंडस्लाइड। टॉपल लैंडस्लाइड के अंदर अगर आप देखो तो बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो ये लेयर बाय लेयर, ये देखो चट्टानों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और चट्टान जो है ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे खिसक रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरे चीज की देखो तो जो थर्ड टाइप है, तो थर्ड टाइप आपको कौन सा दिखेगा? तो उसे हम कहते हैं स्लाइड। किसी भी हिली एरिया में जहां पे आप एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे ये स्लाइड आम बात है। और चौथा क्या होता है? स्प्रिड। स्प्रिड का मतलब बेसिकली आप समझो कि बाई पार्ट में वो जो जमीन का टुकड़ा है जहां पे जिस एरिया में लैंडस्लाइड हो रहा है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप एक बार सबका चलो यहाँ पे देख लेते हैं, डिफिनीशन भी दिखा गया है। ट्रॉपल्स कहाँ पे है? तो ये देखो, ये फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ अ यूनिट और यूनिट अबाउट सम पिवोटल पॉइंट। ठीक है, स्लाइड्स के बाद बारे में क्या बोला गया है कि रॉड डिब्री और सॉइल जो है वो स्लोप के साथ क्या होता है, जेंटल स्लोप जो होता है बेसिकली उसके साथ स्लाइड कर जाते हैं। स्प्रीड के अंदर क्या होता है कि यहाँ भी वेरी जेंटल स्लोप और फ्लैट टेरन, बेसिकली जो है क्यूबिकल शेप में आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी स्लाइड्स जो है वो होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि लैंडस्लाइड होते कैसे हैं, कितने टाइप के लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लैंडस्लाइड की वजह क्या होती है, वो कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो देखो, बहुत सारी चीजें हैं। नेचुरल के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है स्टीप स्लोप है,
अगर वहाँ पे रेनफॉल या स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि सडनली चूंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल वगैरह वाला जो एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का जो सबसे बड़ा वजह है वो यही होता है। सेकेंड आपका क्या है, तो सेकेंड है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। ऑब्वियसली अर्थक्वेक के दौरान आपको पता है टेक्टोनिक मूवमेंट होता है और इस वाइब्रेशन की वजह से अगर कहीं पे बाइंडिंग जो है सॉइल की या किसी माउंटेन के अंदर ऑलरेडी क्रैक्स है तो वो क्या होते हैं, वो स्लाइड होके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी आप देखते हो कि अर्थक्वेक और मास स्लाइड आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट और कौन सा वजह हो सकता है, तो देखो ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के अंदर आता है, माइनिंग, क्वेरिंग एंड रोड कटिंग। रिसेंटली आपने जोशीमठ का नाम सुना होगा उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे घरों के अंदर दरारें आ गई थी और उस दरार के आने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि माइनिंग एंड रोड कटिंग। ठीक है, इतने सारे हिली एरिया के अंदर जब आप प्रोजेक्ट लेके आते हो तो कहीं ना कहीं जो है आप वहाँ के नेचुरल जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रक्ट करते हो और इस वजह से जो है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, ऑब्वियसली आप काटोगे पहाड़ को, ब्लास्ट करोगे तो ब्लास्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी जो होगी वाइब्रेशन की वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, और यही वजह है कि सबसे जो प्रोन है ना वो माइनिंग, क्वायरिंग एंड रोड कटिंग ही है, जिसकी वजह से आपको वेस्टर्न घाट और प्लस ईस्टर्न घाट का जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लैंडस्लाइड्स दिखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ऑब्वियसली अगर अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो किसी हिली एरिया पे, सपोज करो कोई बड़ा सा घर आपने बना लिया नॉर्थ ईस्ट के किसी रीजन में, अगर वो नीचे सरका तो ऑब्वियसली अपने साथ बहुत सारी डेब्रिज एवलेंचेस को लेके चलेगी। ठीक है, और यही चीज हमने उत्तराखंड में भी देखा है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वाले एरिया में भी ये बहुत आम बात है। अब देखो जो एंथ्रोपोजेनिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो है डिफॉरेस्ट्रेशन। आपको पता है कि जो मिट्टियां जो होती है, जो रूट्स है पेड़ों के, वो क्या करते हैं, तो उनको बाइंड करने का काम करते हैं। आप कंटिन्यू हम चाहे हमको रोड बनाना हो, चाहे हमें फैमिली हमारे हाउस अप्लायंसेस के लिए चाहिए हो, हम कंटिन्यूसली जंगलों को काट रहे हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मिट्टी की जो बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो करीब करीब खत्म होती चली जा रही है। और अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट के अंदर भी आपको पता है कि रबर का प्लांटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और एक बार जब रबर का पेड़ जो है जब वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो वो क्या करते हैं कि बल्क में सारे पेड़ों को वहीं पे जला देते हैं। इस वजह से देखो ग्रीन हाउस गैस का भी इमिशन होता है। साथ साथ चूंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को काट के हटा रहे हैं जले हुए पेड़ों को, फिर नए पेड़ वहां पे लगाने की कोशिश करते हैं, नए पेड़ लगाते हैं तो नए पेड़ को देखो मैच्योर होने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इशू है कि डिफॉरेस्टेशन जो कि एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, अब जो है वायनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड हुए हैं, जिसके अंदर जब मैंने ये वीडियो जब कंटेंट बनवाया था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट टाइम अप्रॉक्स 150 डेथ हो चुकी है और 200 प्लस मिसिंग्स है यहाँ पे। तो आखिर क्या वजह थी कि वेस्टर्न घाट के अंदर, वायनाड के अंदर जो ये चीजें हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? तो पहला रीजन बताया जा रहा है रेनफॉल को, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर करीब करीब 140 mm से ज़्यादा वहाँ पे बारिश रिसीव हुई है। चूँकि एक स्लोप के ऊपर वेस्टर्न घाट है तो इस वजह से जो है मिट्टी की बाइंडिंग कमज़ोर हुई और लैंडस्लाइड हो गया। तो पहला रीजन जो है वो हैवी रेन को ही माना जा रहा है इस लैंडस्लाइड के पीछे। लेकिन देखो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, हिली टेरेंस के ऊपर ये चीज़ें हैं। कई कमेटी बनी है वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी कमेटी के सिफारिश को इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करा गया। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भी वहाँ पे एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके अनुसार उन्होंने बोला था कि हम रिमोट सेंसिंग मैपिंग के द्वारा वेस्टर्न घाट के रीजन्स को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई फ़ायदा मिला नहीं हमें। ठीक है,
इसके साथ साथ अगर आप बात देखो तो लॉस ऑफ ग्रीन कवर, अगर 2021 की स्टडी की बात करें तो लैंडस्लाइड जिस रीजन्स में आ रहे हैं, जहां जहां आपको लैंडस्लाइड दिख रहे हैं, उस एरिया की अगर आप बात करोगे तो देखो क्या है, 2021 स्टडी ऑन लैंडस्लाइड हॉट स्पॉट इंडिया revealed that 59% of the total landslide in Kerala occurred in plantation areas. अब आप समझ रहे हो 59% जो 2021 के सर्वे में बोला गया है कि जितने भी लैंडस्लाइड हुए केरला के अंदर या उसके आसपास, वो सबके सब प्लांटेशन एरिया में हुए हैं। और उसकी वजह क्या है कि आप जो है पेड़ों को काट के डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, वहां पे प्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है और अब जो है गवर्नमेंट को इसके बारे में काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समझो तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। लास्ट ईयर हमने जोशीमठ वाला भी इंसिडेंट देखा था। अभी देखो केरला के अंदर इतनी भयानक त्रासदी हुई। इससे पहले हमने देखा था कि असम और वेस्ट बंगाल के अंदर भी फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। बिहार के अंदर जो कोसी वाला रीजन है वो हर साल कम से कम 20 से 25 लाख लोगों को की जिंदगी को बर्बाद करता है। तो कहीं ना कहीं जो है अब एक अच्छा स्टेप उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कोई लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज से हम निजात पा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और अभी भी सोसाइटी के अंदर जो है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, कैसे इन्वायरमेंट चेंज हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और आखिर वेस्टर्न घाट एंड हिमालयन रीजन में इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू सो मच।